नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लोकसभा कल वक्त संशोधन विधेयक 2024 पर विचार करेगी और उसे पारित करने पर चर्चा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को वैश्विक नेता बनाने के लिए आरबीआई के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है और भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता बढ़ाई। C-130J विमान सहित 3 और भारतीय नौसेना के जहाज सहायता सामग्री लेकर रवाना हुए। अब समाचार विस्तार से। भारत और चिली ने आज आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ भारत चिली संबंधों के पूर्ण स्पेक्ट्रम पर बातचीत की। अपने प्रेस वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा है कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार है। उन्होंने कहा, आज की चर्चाओं में उन्होंने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहलों की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों ने अपनी टीमों को पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि लचीली आपूर्ति और मूल्यांकन श्रृंखला स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आशय पत्र पर आज हुई सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि चिली के लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली के रूप में योग को अपनाया है। श्री मोदी ने कहा है कि चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना सभी के लिए प्रेरणादायक है। चिली के राष्ट्रपति आज 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिनमें मंत्री, सांसद, व्यापारिक संगठन और भारत चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बोरिक की यह पहली भारत यात्रा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का कल लोकसभा में विचार और पारित होने पर विचार किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं, उन्होंने आज संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए सदन की विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की भावना को देखते हुए चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विधेयक के खिलाफ है। शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर कथित हमले का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कांग्रेस और टीएमसी सांसद डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो, पहचान पत्र संख्या और अन्य मुद्दों पर खड़े रहे। डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर के मुद्दे पर टीएमसी सांसदों ने आज राज्यसभा में वॉकआउट किया। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा अलग अलग मुद्दों पर दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। इसका विरोध करते हुए टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा है कि उनकी पार्टी ने डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई बार नोटिस दिए हैं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया जाता है। बाद में टीएमसी सदस्यों ने उच्च सदन से वॉकआउट कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के भुगतान ढांचे को लगातार आधुनिक बनाकर और एक जीवंत फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मुंबई में आरबीआई के 90वें वर्ष के समापन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले 9 दशकों में केंद्रीय बैंक की उल्लेखनीय यात्रा सरकार की दृष्टि और नीतियों के अनुरूप रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की मांग करता है जो अभिनव, अनुकूल और सभी के लिए सुलभ हो।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अपराध से निपटने के लिए तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, क्योंकि नए युग के अकेले कानून पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान देते हुए मंत्री ने ये बात कही। श्री वैष्णव ने उल्लेख किया है कि तेजी से हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास ने पारंपरिक जांच के संदर्भ को बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि देश ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर मात्र 6 करके एक नया इतिहास रचा है। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार नक्सलवाद के प्रति दृढ़ दृष्टिकोण के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है और साथ ही सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय वायुसेना का C-130J विमान आज सुबह 16 टन आवश्यक मानवीय सहायता, चावल और आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली से मांडले के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना का एक जहाज INS घड़ियाल 442 मीट्रिक टन आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर विशाखापट्टनम से रवाना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया है कि मांडले में भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई चालू हो गई है। भारतीय नौसेना की 3 और जहाज INS कुरमुख, INS घड़ियाल और LCUS-2 500 टन से अधिक अतिरिक्त सहायता सामग्री लेकर यांगून के लिए रवाना हो चुके हैं। एक अन्य JAF C-130 विमान की भी आज लगभग 15 टन HADR के साथ सीधे मांडले में उतरने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, जिससे अपने अनुभव साझा करने और देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने की उम्मीद है। उन्होंने ये टिप्पणी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक विस्तारित मिशन से पृथ्वी पर लौटने के कुछ ही दिनों बाद की गई थी। 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री ने जल्द ही भारत की यात्रा करके अपनी तीव्रता इच्छा व्यक्त करी है। आज राजभवन ईटानगर में ओडिशा का राज्य स्थापना दिवस उत्कल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने राज्य के ओडिशा समुदाय के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की ओर से ओडिशा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विभिन्न राज्यों के राज्य दिवस का आयोजन सभी में एकता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में काम करने वाले समुदायों के साथ गहन जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के आयोजनों से उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों एवं राज्य की प्रगति में उनके योगदान को समझने में मदद मिलती है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में ओडिशा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका कर प्रकाश डाला, खासकर शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में। अपना आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके योगदान की सराहना की और आशा व्यक्त की है कि दोनों राज्यों के बीच स्थायी सद्भावना विकसित अरुणाचल के दृष्टिकोण के तहत अरुणाचल प्रदेश को और अधिक विकास की ओर ले जाएगी और मजबूत बनाएगी। समारोह में ओडिशा की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। राज्यपाल के विशेष अतिथि के रूप में चिंपू स्थित दोनी पोलो मिशन स्कूल फॉर द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड के छात्र और प्रशिक्षक समारोह में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में 20वें तादरतांग राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का फाइनल राउंड आज से शुरू होगा, जिसमें राज्य के टॉप 13 टीमें हिस्सा लेंगी और चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। औपचारिक उद्घाटन समारोह आज शाम 6 बजे गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया और RG स्टेडियम नाहरलगुन में किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट राज्य का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल आयोजन है, जो टॉप टीमों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और IPL T20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति से मुलाकात की। लोकसभा कल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को वैश्विक नेता बनाने में RBI की प्रयासों की सराहना की।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।